Welcome and good morning to all of you. How are you all, students? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Okay, student, hope so that you are also missing your school, your classes, your friends. We are also missing you people, your classroom, and we are desperately waiting for the school to be open. Do pray कि जल्दी जल्दी schools open और हम दोबारा से अगेन पहले की तरह स्टडी स्टार्ट करें. I know that it is bit difficult for you people to study through online, but फिर भी हमें पढ़ना तो है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना. So we are doing this and do pray कि जल्दी जल्दी स्कूल ओपन हो जाए और हम दोबारा से अपनी स्टडी को एज यूजुअल पहले की तरह कंटिन्यू करें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव्स ओवर टू आवर लेक्चर. अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. सो इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव गिवन यू फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक. सो फर्स्टली डिस्कस दीज क्वेश्चंस. सो ओपन योर बुक, अपनी बुक्स ओपन कर लें. ओपन पेज नंबर 35. वी हैव रेड द रिएक्टिविटी सीरीज़. हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी. सो हेयर इज़ द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू रिलेटेड टू द reactivity series. Okay, question number 1 is what is reactivity series? Reactivity series क्या है? So here is the answer. Metal can be arranged in a sort of league table according to the way they react. This league table is called reactivity series. Okay, this is the answer number 1 from here to here. Okay, question number 2, why is potassium at the top of the reactive series? Reactive series पर जो क्या potassium वो top पर क्यों है? Here is the answer. Potassium is at the top of the league table because it reacts faster with water and reacts so violently with acid. Okay, this is the answer number 2. So now come to the question number 3. Put these metals in order of reactivity. ये आपको metals के symbols दिए गए, ठीक है. ये मैग्नीशियम है, ये कॉपर है, ये कैल्शियम है, ये आपका सिल्वर है, ये आपका पोटेशियम है, ये आपका आयरन है, ये आपका सोडियम है. सो यू हैव टू अरेंज दीज एटम्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिव सीरीज़. रिएक्टिव सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपने जो आपको ये टेबल दिया गया है इसके अकॉर्डिंग, ये देखें यहाँ पर नेम्स गिवन थे, आपने इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है. सो सबसे पहले पोटेशियम आएगा, दैन सोडियम, दैन कैल्शियम, दैन मैग्नीशियम, दैन आयरन, दैन कॉपर, दैन सिल्वर. ओके, ये आपकी रिएक्टिव सीरीज़ है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी व्हेन. आप क्या देखेंगे जब एक पीस ऑफ सोडियम को वाटर में डाला जाता है, ठीक है, और आप क्या देखेंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा? हियर इज़ द आंसर. सोडियम रिएक्ट वायलेंटली गिविंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. आप सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्टिव वायलेंटली रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा. क्वेश्चन नंबर 2, स्टीम इज़ पास्ड ओवर हीटेड मैग्नीशियम. हीटेड मैग्नीशियम के ऊपर से स्टीम पास की जाएगी तो क्या होगा? मैग्नीशियम रिएक्ट वायलेंटली विद स्टीम. मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा वायलेंटली. नंबर 3, अ पीस ऑफ आयरन इज़ लेफ्ट इन द एयर. अगर आयरन के पीस को हवा में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? आयरन रिएक्ट वेरी स्लोली फॉर्म अ रेडिश कोटिंग रस्ट, यानी कि जंग लगा देगा, जंग की एक कोटिंग आ जाएगी, ठीक है, ऑन द सरफेस, उसके सरफेस पर. किसके सरफेस पर? आयरन के, क्योंकि आयरन रिएक्ट कर रहा है स्लोली और क्या बना रहा है? रेडिश कोटिंग बना रहा है जो कि रस्ट है ऑन द सरफेस. ओके, अ गोल्ड रिंग इज़ लेफ्ट इन वीक एसिड. वीक एसिड में जब गोल्ड को छोड़ दिया जाएगा. हियर इज़ द आंसर. गोल्ड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वीक एसिड. वीक एसिड का गोल्ड पर कोई असर नहीं होगा. दीज आर द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यू फॉर रिकॉलिंग योर नॉलेज. ओके, अपना नॉलेज रिकॉल करके इसके आंसर्स देना था आपने, ठीक है. पेज नंबर 35 पर है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है. और मेकिंग यूज़ ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ को इस्तेमाल करते हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ना है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होते कौन से रिएक्शंस हैं, ठीक है. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक एलिमेंट जो है रिप्लेस करता है दूसरे को इन अ कंपाउंड में, ठीक है. आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, ठीक है.
लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इफ़ एन आयरन नेल इज़ लेफ्ट इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में छोड़ा जाए, अ स्लो रिएक्शन टेक प्लेस, बहुत स्लो रिएक्शन होगा, एंड द आयरन नेल स्लोली बिकम रेड ब्राउन इन कलर, तो आयरन नेल जो है, जो लोहे का कील है, वो आहिस्ता आहिस्ता रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। आयरन एटम फ्रॉम द नेल पासिस इनटू द सॉल्यूशन, क्या होगा, आयरन एटम, आयरन के जो एटम है, क्योंकि कील किसका है, लोहे का, जो आयरन के एटम है कील से वो पास हो जाएंगे, पास इनटू द सॉल्यूशन में चले जाएंगे। कॉपर एटम दैट वर इन द कॉपर, और कॉपर एटम जो कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मौजूद है, ठीक है, इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन सॉलिड कॉपर ऑन द नेल, वो एक लेयर बना लेंगे रेड ब्राउन सॉलिड कॉपर की नेल के ऊपर, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, आयरन एटम जो हैं वो नेल के ऊपर से, यानी कि कील के ऊपर से उतर के सोल्यूशन में जाएंगे, और सोल्यूशन से जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें से कॉपर क्या करेगा, वो लेयर बना लेगा रेड ब्राउन सॉलिड कॉपर की, किसके ऊपर, नेल के ऊपर। दिस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन किस चीज़ का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है। मैंने आप लोगों को बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जिसमें एक एलिमेंट, देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट को इन अ कंपाउंड फॉर्म में। देखें कॉपर सल्फेट कंपाउंड फॉर्म में आपका सोल्यूशन, ठीक है, और आयरन नेल है, ठीक है, आयरन रिप्लेस हो रहा है किससे, कंपाउंड से, आपका कॉपर आपका आयरन को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। द आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड, आयरन डिस्प्लेस हो रहा है, द कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, इक्वेशन ये बनेगी, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर आ गया, आयरन सल्फेट बना रहा है, ठीक है। क्यों आयरन सल्फेट क्यों बना रहा है, क्योंकि सोल्यूशन में क्या था आपका, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट था, कॉपर था और सल्फेट था, तो कॉपर जब आपका आयरन के ऊपर चला गया, ठीक है, और इसमें क्या बचा, सल्फेट बचा, और आयरन से नेल से आयरन आ गया सोल्यूशन में, तो क्या बन गया, वो आयरन सल्फेट, ठीक है। द रिएक्शन वर्क, ये रिएक्शन हो रहा है बिकॉज आयरन इज़ हायर अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज़, आयरन क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से ऊपर है, ठीक है। लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज़, देखिए आयरन पहले आ रहा है और कॉपर बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर मेंशन है ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से ऊपर है। द रिएक्शन वुड ऑल्सो वर्क, रिएक्शन तब भी होगा इफ़ मैग्नीशियम, जिंक और टिन वर पुट इनटू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर मैग्नीशियम, जिंक और टिन को भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला जाता। हाउ एवर इट वुड नॉट वर्क विद सिल्वर और गोल्ड, अगरचे ये रिएक्शन सिल्वर और गोल्ड के साथ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली टेक प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है, सिर्फ तब होता है व्हेन द मेटल दैट इज़ पुट इनटू द सोल्यूशन, जब मेटल जो सोल्यूशन में डाला जाता है इज़ हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन द मेटल इन द सोल्यूशन, यानी कि जो मेटल सोल्यूशन में है और जो मेटल उसके अंदर डाला जा रहा है वो लाजमी हायर होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़ में, ठीक है। लाइक ये आयरन जो है हायर है देन कॉपर, ठीक है। देखें कॉपर, अगर आपका आयरन की जगह आपका जिंक भी डाला जाता तब भी ये होगा, क्यों, क्योंकि आपका जिंक जो है वो हायर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में देन कॉपर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, आपका जो सोल्यूशन में आप जो मेटल डालेंगे, जो मेटल सोल्यूशन में डाला जाएगा उसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में प्लेसमेंट होगी वो हायर होगी किसके मुकाबले में, वो सोल्यूशन जो मेटल का सोल्यूशन होगा, ठीक है। यानी कि जो वाटरी फॉर्म में जो सोल्यूशन होगा उसका जो रिएक्टिव सीरीज़ में लो ग्रेड होगा एज़ कम्पेयर टू वो मेटल जो उसके अंदर डाला जाएगा, उसका ग्रेड क्या होगा, रिएक्टिव सीरीज़ में हायर होगा, ठीक है। तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, ओके। टर्न द पेज, कम हियर। Displacement reaction can be used to investigate the reactivity of metals. Displacement reaction यूज़ किए जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसको, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की रिएक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम कौन से रिएक्शंस यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ करते हैं। सम एग्जाम्पल आर शोन इन द टेबल, कुछ एग्जाम्पल्स टेबल में शो की गई है। देखिए सोल्यूशन टू विच मेटल इज़ एडेड, ये देखिए सोल्यूशन बनाए गए हैं जिसमें ये वाले मेटल ऐड किए गए। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम क्लोराइड में ऐड किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि दोनों का सेम था। देखिए ये आपका
मेटल जो पुट किया जा रहा है सोल्यूशन में और ये सोल्यूशन है, ठीक है, दोनों रिएक्टिविटी सीरीज़ में सेम है, ठीक है। मैग्नीशियम को आयरन सल्फेट में पुट किया गया तो रिएक्शन हुआ क्योंकि मैग्नीशियम हायर है देन आयरन से। ये देखिए मैग्नीशियम पहले आ रहा है, आयरन बाद में आ रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसी तरह मैग्नीशियम को लेड में पुट किया गया तब भी हुआ, कॉपर सल्फेट में किया गया तब भी हुआ रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट में हो गया। आयरन को मैग्नीशियम में पुट किया गया तो रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो हायर नहीं है जबकि मैग्नीशियम हायर, ठीक है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। देखें, जो बीकर में सॉल्यूशन होगा उसे लो होना चाहिए और जो आयरन पुट किया जा रहा है उसे हाई होना चाहिए। तो यहाँ बीकर में जो सॉल्यूशन है वो हायर है और जो पुट किया जा रहा है आयरन वो लोअर है, तो रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह आयरन का आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेड के साथ होगा, कॉपर सल्फेट के साथ होगा और सिल्वर के साथ होगा, ठीक है। इसी तरह कॉपर और मैग्नीशियम के दरमियान नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम हायर है, कॉपर लोअर है। आयरन आपका कॉपर लोअर है, आयरन हायर है, नहीं होगा। अगेन इसमें भी यही कंडीशन है, यहाँ पर भी नहीं होगा और सिल्वर के साथ होगा। ओके, सिल्वर का किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा। शो लेस रिएक्टिव मेटल इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सोल्यूशन एक्स। देखिए क्या शो कर रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल है इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सोल्यूशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस होगा। शो दैट और क्रॉस क्या शो कर रहा है, शो दैट देयर इज़ नो रिएक्शन, और क्रॉस क्या शो कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। हियर इज सम क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योरसेल्फ। होप सो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। कौन से एलिमेंट से? कंपाउंड एलिमेंट से, ठीक है, ओके। और कब करेगा? जब आपका एक एलिमेंट हायर रिएक्टिविटी में होगा और जबकि दूसरा जो कंपाउंड फॉर्म में होगा उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होगा, उसकी लोअर पोजीशन होगी, ठीक है, हायर और लोअर पोजीशन। देखिए यहाँ पर रिएक्शन ऑनली टेक्स प्लेस कब होगा, व्हेन मेटल दैट इज पुट इनटू द सॉल्यूशन, वो मेटल जो सॉल्यूशन में डाला जा रहा है उसका हायर होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में एज कम्पेयर टू दूसरे मेटल के सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, हियर इज सम क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट योरसेल्फ। व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है, देयर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? व्हाट वुड हैपन इफ सिल्वर और जिंक वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द आयरन, सिल्वर और जिंक इस्तेमाल किए जाएंगे आयरन की जगह पर, तो क्या होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को लेफ्ट करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट आंसर निकालिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिएगा, प्रीवियस वर्क कंप्लीट कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल मेक नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।